बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स तस्बीह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मालिकु अल हक़्क़ु अल मुबीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हमने चैप्टर नंबर 2 इसका जो स्टार्ट किया हुआ था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और उसके बाद हमने अक्रेंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ी थी। पैकुलर बिहेवियर ऑफ दी जो है वो लिथियम हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और पैकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम जो है ये हमने डिस्कस करना था। तो पैकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम ये और प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन सेल ये हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पैकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम की बात कर रहे हैं और ये सेकंड ए ग्रुप का पहला एलिमेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर ये फर्स्ट मेंबर है और जो पहला मेंबर है फर्स्ट मेंबर ऑफ द सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट ये अपना एक डिफरेंस शो करता है, एक डिफरेंस शो करता है, फ़र्क ज़ाहिर करता है और वो डिफरेंस जो है वो हमने डिस्कस करना है। ग्रुप के बाकी एलिमेंट से जो बेरिलियम को डिफरेंसेस मुख्तलिफ करते हैं उसकी डिफरेंस के रीज़न क्या है। रीज़न एक इसका स्मॉल एटॉमिक साइज है, स्मॉल एटॉमिक साइज है और दूसरे नंबर पर इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी जितना स्मॉल साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। इस बेस पर इसके जो हम डिफरेंस पढ़ते हैं उसमें पहला डिफरेंस इसका जो है वो स्मॉल एटॉमिक साइज के इस ग्रुप का एटॉमिक नंबर कम है, शेल की तादाद कम है, एटॉमिक साइज छोटा है और जब स्मॉल एटॉमिक साइज हो तो ऐसा स्मॉल एटॉमिक साइज की वजह से जो बेरिलियम है वो फिर हार्ड होता है, इतना हार्ड है कि जिस तरह लाइक आयरन, ठीक है, यानी इसके साथ आप स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है, खुरच सकते हैं। स्क्रैच का मतलब खुरच किसी मेटल का इतना हार्ड होना कि उससे स्क्रैच किया जा सके, तो ये इतना हार्ड होता है बेरिलियम। और इसके अलावा जो हम बात करते हैं जी कि स्मॉल साइज की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? देखें, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ताल्लुक हीट से होता है और हीट तब ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो एटम के दरमियान ज़्यादा हों। तो ये फोर्स अट्रैक्शन क्यों ज़्यादा होंगी? क्योंकि जितना स्मॉल साइज एटम होंगे उतना दो एटम के दरमियान फासले कम होंगे, कशे ज़्यादा होगी तो यहाँ फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और जहाँ कशे ज़्यादा हो उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे जो हीट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, मोर हीट एब्जॉर्ब होगी और जितनी हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उतना मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और बाकी ग्रुप के जो एलिमेंट हैं जैसे जैसे उनके साइज़ बड़े होंगे वैसे वैसे उनके दरमियान फासले ज़्यादा होंगे और कशिश कम हो जाएगी
और जितनी फोर्सेस कम होती हैं उतना उनको ब्रेक करना आसान होता है। हीट और टेम्परेचर कम होंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसके अंदर जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी अमल करता है। अगर मिसाल के तौर पर ये पानी है, इसमें अगर बेरिलियम मेटल को डाला जाए, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों की रिडक्शन करता है, दूसरों की रिडक्शन करता है और अपनी जो है वो ऑक्सीडेशन करता है, अपनी ऑक्सीडेशन करता है, दूसरों की रिडक्शन करता है। तो यहाँ देखें ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो रही है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है बेरिलियम की, ये अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है। और जो पानी है उसमें से अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो उसकी रिडक्शन हो जाती है, तो यानी इसकी जो है वो रिडक्शन हो रही है और बेरिलियम की जो है ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए हम कहते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो दूसरे की रिडक्शन करता है और अपनी ऑक्सीडेशन करता है। इसके अलावा स्मॉल साइज एटम होने की वजह से बेरिलियम के अंदर अगर इसका ऑक्साइड देखें तो वो हमें नज़र आता है एम्फोटेरिक है। अब एम्फोटेरिक जो है वो चीज़ होती है जिसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों करैक्टर पाए जाएं, एसिडिक और बेसिक दोनों करैक्टर पाए जाएं तो वो जो होता है उसको हम कहते हैं कि वो एम्फोटेरिक होता है। तो बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड लें, अगर उसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो बेस बन जाएगा, और अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो जो है वो एसिड बन जाएगा। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि बेरिलियम सल्फेट और पानी बनता है, इधर हम कहते हैं सोडियम बेरिलिएट और पानी बनता है। ठीक है, तो ये एट ए टाइम एसिड भी बन रहा है, बेस भी बन रहा है, एसिड भी बन रहा है। ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी के तौर पे अमल करे वो एम्फोटेरिक होता है। तो बेरिलियम एक मेटालिक ग्रुप में है, लेकिन स्मॉल साइज की वजह से इसमें एसिडिक करैक्टर भी हैं, एसिडिक करैक्टर भी हैं। इसलिए वहद एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम है जो बेस के साथ रिएक्शन करता है और सोडियम बेरिलिएट बनाता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो ये जो है ये बेरिलियम में प्रॉपर्टी है, ग्रुप के बाकी एलिमेंट के साथ नहीं है। और इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी मज़ाहमत करता है अगेंस्ट द एसिड के साथ ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि बेरिलियम जो होता है ना इसके ऊपर अगर ऑक्सीजन की कोटिंग चढ़ जाए तो ऑक्सीजन कोटिंग के बाद ये नो अफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ना बेस का कोई इफेक्ट होगा। फिर तो ये हमारे पास आ जाता है पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ये हमने डिस्कस किया है, ये सेकंड ईयर का टॉपिक था।